हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले इंस्टीड ऑफ के बारे में कि इंस्टीड ऑफ का इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मैं इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीड ऑफ की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है के बजाय या के बदले। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम के बजाय या के बदले करके बोलते हैं वो हम इंस्टीड ऑफ के अंदर बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंस्टीड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। मतलब इंस्टीड ऑफ के बाद कोई वर्ब आएगी, उसमें आईएनजी लगाएंगे या कोई ऑब्जेक्ट, या अगर वर्ब नहीं है तो कोई नाउन आ सकता है। नाउन मतलब कोई नाम आ सकता है। और लास्ट का सेंटेंस, लास्ट में कोई सेंटेंस होगा, मतलब वो सेंटेंस आप किसी में भी बना सकते हैं, किसी भी टेंस में, किसी भी यूज ऑफ में। तो चलिए इंस्टीड ऑफ को समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फ्रेंच सीखने के बजाय तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें सजेस्ट ही किया जाता है, एडवाइस ही दी जाती है कि आप इस काम के बदले इस काम के बजाय ये काम करिए। तो हम कह रहे हैं कि फ्रेंच सीखने के बजाय तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टीड ऑफ लर्निंग फ्रेंच यू शुड लर्न इंग्लिश। इंस्टीड ऑफ वर्ब हो गया सीखना, लर्न, आईएनजी लगा दी तो लर्निंग, ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंच। इंस्टीड ऑफ लर्निंग फ्रेंच तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये अगला पार्ट है, मतलब ये अगला सेंटेंस है। तो चाहिए को पता ही होगा आपको, चाहिए बनाते हैं शुड के अंदर, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अकेले जाने के बजाय तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टीड ऑफ गोइंग अलोन यू शुड टेक हिम विद यू। यहां पर भी आप देख सकते हैं अकेले जाने के बजाय, तो जाना क्या है, एक वर्ब है, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग अलोन। और दूसरे वाले को हमने बनाया शुड के अंदर। गांव के बजाय वह दिल्ली में रहना चाहता है, तो इसे बनाएंगे इंस्टीड ऑफ विलेज ही वांट्स टू लिव इन दिल्ली। अब यहां पर क्या था, यहां पर वर्ब नहीं थी, वहां पे लिखा है गांव के बजाय। ये नहीं लिखा कि गांव में रहने के बजाय, रहना नहीं लिखा, मतलब वर्ब नहीं लिखी, सिंपल गांव लिखा है कि गांव के बजाय। तो हमने यहां पर नाउन का यूज किया है। इज दैट क्लियर? आइसक्रीम के बजाय मैं कॉफी लेना चाहूंगा, यहां पर भी वर्ब नहीं है, सिंपल नाउन है कि आइसक्रीम के बजाय। तो बनाएंगे इंस्टीड ऑफ आइसक्रीम आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। मैंने आपके सामने जितने भी सेंटेंसेस बोले थे वहां पर आप लास्ट वाले सेंटेंस को पहले भी बना सकते हो। जैसे हमने वो पहला वाला सेंटेंस लिया था कि फ्रेंच के बजाय तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो आप उसे ऐसे भी बना सकते हो कि यू शुड लर्न इंग्लिश इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, या इंस्टीड ऑफ फ्रेंच यू शुड लर्न इंग्लिश। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स बोल देता हूं। डांटने के बजाय तुम्हें उसे समझाना चाहिए। इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड। कुर्सी के बजाय आप बेड पर बैठ सकते हैं। इंस्टीड ऑफ चेयर यू कुड सिट ऑन बेड। सोचने के बजाय आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टीड ऑफ थिंकिंग यू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप कि आपको इंस्टीड ऑफ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।